तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज सुबह सुबह रायवाला के इस खूबसूरत मौसम से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। चलो अब मैं नाश्ता करती हूँ। और ये तो कल के छोले हैं, हमने कल रात को ही बनाए थे और मैं पूरी खा रही हूँ। अभी रोटी खाने का मेरा मन नहीं है और यहाँ पर से थोड़ा फ्रूट्स भी खा लेती हूँ। अंदर साफ़ सफाई नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया है, लेकिन ये रंगोली हम लोगों ने अभी साफ़ नहीं की है क्योंकि कई लोगों ने तो कल दिवाली मनाई और कई लोग बोल रहे हैं कि आज भी है, तो हमने इसको आज भी रहने दिया है। आज मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब 1-1.5 महीने से मैं हॉस्पिटल नहीं गई। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए बीच बीच में जाना रहता है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो पापा ने सुबह सुबह बाहर गाड़ी निकाल दी है, इस वजह से यहाँ पर इतना खुलासा लग रहा है और गाड़ियों की वजह से यहाँ पर जगह दबी रहती है, इसलिए पापा ने यहाँ बिल्कुल कंजेस्टेड करके यहाँ गाड़ियाँ चिपका रखी हैं। एक स्कूटी तो हमने बाहर ही रख दी और इसके अलावा अभी इन कट्टों का भी देखेंगे। इसमें धान है, तो देखते हैं कब तक इनको कुटाना होता है। अभी तो 1-2 दिन से त्यौहार की चकाचौंध में थे। अब कल भाई दूज भी होता है, आज गोवर्धन पूजा भी हो गई है, तो जब त्यौहार निपट जाएंगे तब ये घर के रूटीन वाले काम होंगे। एक चीज़ आपको नई दिखाई दे रही होगी, ये देखिए हमारी काली पे ये रंग लगा रखा है और उसके लड़के पे भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन गायों पे रंग लगाते हैं, है ना। इनकी होली आज है। अब मुझे मारती नहीं है यार ये, अब मैं इसको ऐसे भी रोटी खिला सकती हूँ। वैसे यहाँ पे खाली रहता है धूप आने के लिए, अंदर तो टीन लगा रखा है, लेकिन ये इसकी तोरी की बेल से ना इनके लिए बढ़िया हो रखा है, एक छत्तर सा बन रखा है। हल्की धूप भी आ रही है और छाया भी। ये देखो ऐसा करती है, ये ऐसा करती है। ये देखो, कोई बोल रहा था ना कि इसको रोटी फेंक के क्यों दी, क्योंकि हाथ पे तो हर कोई देना चाहेगा, पर ये मार देती है, फिर इसके नज़दीक जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी तो हमारे बीच में ये है। अभी ढंग से साफ़ सफाई करने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो रही है। मेकअप भी आके ही संभालूंगी और यहाँ टीवी वगैरह सब कुछ बंद कर देती हूँ। ये ड्रायर भी अभी मेरे को जल्दी हो रही थी, सोचा धूप में बाल नहीं सुखा पाई, मैंने कहा अभी ड्रायर से ही सुखाती हूँ, वरना बहुत कम ऐसा होता है। मॉम चले गए हम, ठीक है। पता नहीं कहीं से आ तो रही है। हाँ अभी बोल दिया पर पता नहीं चल रहा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. चलो भाई, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि जल्दी वापस आ जाएंगे, पर सही टाइम पे वापस आए। जब हम गए भी 10:30 बजे थे और सही टाइम पे वापस आ गए। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a... तो फिर एक नए दिन से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। कल तो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही लग गया। मैंने बोला है ना कि जब घर से बाहर निकलो तो पूरा दिन एक काम में ही निकल जाता है, तो वहीं रहे। 4 बजे आए, फिर कुछ हुआ नहीं। 4 बजे नहीं, दिन में आ गए थे ना, हाँ, पर फिर भी मतलब सोने खाने में पूरा टाइम निकल गया, फिर कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा कल से व्लॉग की शुरुआत करती हूँ और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ। नाश्ते के बाद हम लोगों ने थोड़ा किचन की सफाई, तो नॉर्मल सफाई हो गई है और दिवाली वगैरह सब कुछ निपट गया है, लेकिन ये फ्रिज साफ़ नहीं हुआ था। तो आज मैं सोच रही हूँ कहीं आना जाना नहीं है, कुछ खास काम नहीं है, तो ये जो सब्जी मंडी बनी हुई है, बर्तन मंडी बनी हुई है, आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। वैसे कैमरे में ठीक ठाक दिख रहा है, पर ये प्लेट्स सारी गंदी हो रखी हैं। और जब फ्री बैठे रहते हैं तो मम्मी उनके पास सब्जी वगैरह काटने के लिए दे देती है, टीवी देखते देखते, और पापा ने ये चकोतरा काट के रखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे उसी वक्त होती है जब मम्मी मुझे बोलती है कि वो पतीली वाला दूध डाल। अब इन सब में से समझ में नहीं आता कौन सी पतीली का क्या डालूँ, किस पे छाँच है। छाँच तो खैर इस पे रहती है। बाकी आज भी हम लोगों ने ये रंगोली साफ़ नहीं की। जब ज़्यादा ही गंदगी हो जाएगी ना इसकी इधर उधर, तब हम लोग इसको साफ़ करेंगे। बाहर का आज मौसम कुछ ऐसा ही है। और इसके अलावा मैं आपको रात को इन फूलों को दिखाऊंगी। यहाँ हर दिन एक फूल खिल रहा है और रात को ये पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। मैं अब रात को दिखाऊंगी इसको। और कल ही मैंने आप लोगों को ये तोरई की झाड़ के बारे में बताया था और अब बहुत तोरई खाली, इसलिए पापा ने आज सुबह सुबह ये काम कर दिया कि इसको पूरी तरह से हटा दिया है। तो अभी भी पापा छोटे मोटे कामों पे लगे हुए हैं। वैसे हम लोगों के पास यहाँ पे गमले काफ़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर फूल वाले नहीं हैं क्योंकि फूल वालों का सीज़न होता है, इसलिए पापा ने फूल वाले नहीं लगा रखे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने और मम्मी ने ये गेंदे के फूल ख़रीदे थे,
तो ऐसा होता है कि जिस दिन खरीदते हैं उस दिन तो चल जाता है, लेकिन बाद में नहीं चलते। लेकिन 4-5 दिन हो गए हैं, तो लेकिन ये फूल बढ़िया खिल रखे हैं, अलग अलग तरह के गेंदे के हैं। आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एनर्जी की मुझे इतनी कमी है, मैंने सारा फ्रिज खोल तो दिया और यहाँ चारों तरफ सामान भर तो गया, अब मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा, मतलब एनर्जी नहीं आ रही। अब ऐसा हो रहा है कि इसको जल्दी से अंदर रखती, भले साफ़ सफाई अभी ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाद में कर लूँगी किसी और दिन, पर इतना सामान खोल दिया और दिमाग घूम रहा। चलो भाई, ये देखिए मैंने फ्रिज को चमका दिया है बिल्कुल अपनी तरह, चम 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 चम। चलो भाई, फ्रिज का काम हो गया आज पूरा। बस थोड़ा अब बैठ के, बहुत टाइम से खड़ी हो गई, अब बैठ के थोड़ा फ्रूट्स खाती हूँ। और अभी देखो अपने कमरे की सफाई नहीं कर रखी, जाते ही पहले नाश्ता करा, किचन में काम करा, अब यहाँ सफाई करूँगी। दिवाली बड़ी थी ना, दिवाली बड़ी दिवाली, हाँ तो आज छोटी दिवाली। हाँ। तो मैंने सोचा कि वहाँ शुभम ने मुझे बोला कि जल्दी से भाई मेरा काम कराओ, हमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसके बाद मैं कागज़ लेके आई हूँ यहाँ पर, देखते हैं होता है कि नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई, अभी तो शुरू मार्केट खुल रहा है, वैसे अभी 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पे एक लड़का मुझे मिल गया, तो ये काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया मेरा। तो इनकी ये मोमोज़ की दुकान है, इन बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर से लेके भी जाते हैं। तो वो मुझसे काफ़ी बातें करने लग गया है। बस ना, हम किचन में आ सकते हैं, हाँ। पर कस्टमर नहीं आ सकते। अच्छा, तुम किचन में जा सकते हो, कस्टमर नहीं जा सकते। हाँ, इसीलिए तो मैं किचन में नहीं आ रही तुम्हारे ना। मुझे ले जा लो बस, मैं तो अच्छी हूँ ना, मुझे ले जाओगे? हम दोनों तो दोस्त बन गए। हेलो कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा आरव और युद्ध। आरव। घर में तो आरव वो बोलते जाते हैं, पर ट्यूशन में बस युद्ध नाम है। अच्छा, घर में आरव बोलते हैं, घर में युद्ध बोलते हैं। अच्छा, ट्यूशन में युद्ध बोलते हैं। युद्ध अच्छा नाम है। किसको देखा है? इनको देखा है। मैंने बोला ये मैं हूँ और ये मेरे पति हैं, तो इनको देख रखा है। बोल, कब देखा? मोमोज का खाने आते हैं ना यहाँ पे रोज। अच्छा, रोज आते हैं? किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अकेले आते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये मेरे पति हैं, ठीक है। सुंदर है ये, अच्छे है कि मैं अच्छी हूँ? दोनों अच्छे हैं। ये देखो, तो फिर मार्केट से मैं आ गई हूँ और सालों बाद आज मैं पटाखे ले रही हूँ, वरना मैं लेती नहीं थी। मतलब यार, इसकी तो मुझे याद ही नहीं थी। सालों बाद मैंने पटाखे लिए, वरना सूरज लेता रहता था। तो आज मैंने कहा चलो मैं ही खरीद लेती हूँ, क्योंकि मैं ही जा रही थी मार्केट। लेकिन मुझे पता चला कि भयंकर पटाखे इतने महंगे हो गए हैं। मतलब छोटी सी मुर्गा छाप जो 10 रुपये का आता था, वो 30-40 रुपये का आ रहा है। अनार 200-300 रुपये के आ रहे हैं। बाप रे। चलिए भाई, खाना पीना करके हम लोग कमरे में आ गए हैं। अब मम्मी लोग जा चुके हैं कमरे में, मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। मैं तो शाम को 6 बजे से आ रही हूँ। शाम को 6 बजे से नहीं, दिन में खाना खाने के बाद 1 बजे से मैं यहाँ कमरे में ही हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि 1-2 दिन से दिवाली रही, उससे पहले धनतेरस था, लगातार कुछ न कुछ त्यौहार हो रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा हो गई, कल भाई दूज भी है, तो लगातार इतने त्यौहार हो गए। फिर हर किसी का आना जाना घर पे लगा हुआ था। फिर और टाइम तो तुम अंदर बैठ भी जाओ, जब डेली रूटीन के काम होते हैं तब तो अंदर ही हम लोग बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे किसी का त्योहारों पे आना जाना होता है तो अंदर नहीं बैठा जाता है। चाहे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी होता है, आना जाना लगा ही रहता है। फिर चाय बनाओ, छोटे मोटे इतने काम हो गए थे कि सुबह से लेके शाम तक फिर मैं 2 घंटे रंगोली बनाई। और फिर खड़े खड़े रहो। काम तो ऐसे कुछ खास मैंने किया नहीं, पर फिर भी बहुत इधर उधर हो गया, जिस वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पाई। और पिछले 2 दिन से मेरा इतना इधर उधर हो गया कि मेरे कमर में इतना दर्द हो गया कि मैं आज उठ भी नहीं पाई। मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था सुबह से, और उसके बाद मैं फिर उठ भी नहीं पाई। हॉस्पिटल भी मैं कल ऐसे ही चले गई, और फिर 1-2 काम भी रो रो के मैंने कर लिए। लेकिन दिन में ऐसा हुआ कि मेरे को उठने में भी दिक्कत हो रही है अभी। तो अभी मैं व्लॉग ख़त्म करने के लिए एडिट मैंने लेटे किया, तो व्लॉग ख़त्म करने के लिए मैं उठी, तो क्या बोल रही थी मैं, व्लॉग ख़त्म करने के लिए मैं उठी, तो फिर तब उठा भी नहीं जा रहा था। अभी 2 मिनट के लिए उठी हूँ बस। तो ऐसी दिक्कत हो रही है। तो और इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं है। सबको पता है कि आजकल वेट इतना बड़ा हुआ है, मतलब लगभग मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया है पिछले 2 महीने में। और शुरुआत में बिल्कुल मेरा वेट नहीं बढ़ा था पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन इन 2 महीनों में
अचानक से वेट बढ़ गया। तो इस समय बढ़ता ही है, सब लोग कहते हैं कि महीने में 3-4 किलो वेट बढ़ना बहुत कॉमन है। तो जब वेट बढ़ता है तो कमर दर्द तो होती ही है। तो इस समय कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कमर दर्द अगर मैं बोलूँगी इतना तेज़ हो रहा है तो कोई भी बोलेगा कि ये कॉमन है, क्योंकि होता ही है इस समय पे। तो मैंने फिर पापा से फिर भी बोला कि यार मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। तो पापा ने ये आयोडेक्स दिया है। तो मम्मी ने बोला है कि थोड़ी देर में जब लेट जाएगी तो मैं लगाने के लिए आ जाऊँगी। तो बस ये है प्रोसेस। ऐसा कुछ वैसा नहीं हुआ मतलब, लेकिन 1-2 दिन से थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया तो इस वजह से आना जाना आराम नहीं हो पाया, तब थोड़ा सा दिक्कत हो गई। वरना ऐसे मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। आए दिन मैं हॉस्पिटल जाती रहती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे कि मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ। तो भगवान की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि मतलब ऐसे मैं ज़्यादा परेशान रहती नहीं हूँ। ये चीज़ भी, प्रेगनेंसी भी आजकल मतलब बहुत बड़ी बात है होना। मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ तो देखती हूँ कि लोग कदम इतने परेशान हैं, इतनी बातें सुनती हूँ वहाँ। अगर तुम 3 घंटे बैठे रहोगे तो 300 केस देखोगे, अपने पड़ोसी की बात भी सुनोगे, उसकी भी इतनी खबरें। इतना मुश्किल है आजकल। पहले तो प्रेग्नेंट होना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, वहाँ बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो डर भी लगता है। लेकिन उसके अलावा मतलब मैं उन सब चीज़ों से मुक्त हूँ। तो ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, हमारा तो ये चीज़ इतने स्मूथली लोगों के 3 महीने तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसमें लोगों की आफत आ जाती है। तो पता नहीं क्यों, जबकि मैं इतनी डिज़र्विंग भी नहीं हूँ, इतनी अच्छी इंसान भी नहीं हूँ, मतलब बुरी भी नहीं हूँ, पर इतना भी नहीं है कि मैं कोई, कहते नहीं है कि यार मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो पर मैंने कभी किसी का अच्छा भी नहीं किया, मतलब ही नहीं रखा। और मुझे लगता है कि फिर भी मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान है, इतना परेशान मैं होती नहीं हूँ, या परेशानी है नहीं कदम कदम पे। नज़र मत लगाना, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि जो जिन छोटी मोटी चीज़ों से लोग इतने परेशान हैं, मैं नहीं हूँ। तो ये भी एक वो वाली बात होती है ना, कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ मेरा अच्छा ही से हो रहा है, लोग बेचारे परेशान हैं, तो वो देख के भी लगता है कि यार चलो ज़िंदगी आसान है। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कमर दर्द 1-2 दिन की वजह से हो गया, बाकी ये भी कल तक ठीक हो जाएगा, आराम करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।